चलो देखो, वर्क और एनर्जी हम लोग पढ़े ना चैप्टर में। एक चैप्टर का नाम था वर्क एनर्जी पावर। वर्क हमको समझ में आया, एनर्जी हमको समझ में आया, और तीसरा टॉपिक कौन है? पावर। तो सबसे पहले समझना है कि पावर कहते किसको है, ठीक है? पावर का क्या मतलब है? तुमको क्या लगता है पावर क्या होता है? बोलता है कि आदमी पावरफुल है, क्या इसका मतलब है? एनर्जी उसके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा पावरफुल है। चलो कुछ सेंस लग रहा है कि हाँ एनर्जी ज़्यादा है तो पावर भी ज़्यादा होगा। ऐसे पावर को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी ज़्यादा है और वो आलसी आदमी है, काम ही नहीं करता है, तब पावर उसका ज़्यादा नहीं होगा। एनर्जी कम है लेकिन फिर भी काम करने का स्पीड ज़्यादा है, तब बोलेंगे कि पावर ज़्यादा है। समझ रहे बात को? इसको एग्जाम्पल से हम लिखेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि पावर है क्या। तो लिखो, तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। It is defined as rate of doing work. Full stop. सेकेंड एडो मारो, सेकेंड पॉइंट लिखिए, फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, we know that for electrical energy we know that work done for electrical energy we know that work done on charge particle, work done on charge particle is work done on charge particle is equal to energy dissipation. एनर्जी डिसिपेशन, डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? खर्च करना, बर्बाद करना। जैसे पावर, तुम जैसे ट्यूबलाइट दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, तो उसका भी कुछ पावर होता है। बल्ब खरीदने जाता होगा मार्केट में तो जाके क्या कहता है कि बल्ब दे दीजिए, तो हाँ बोलना पड़ता है कि 10 वाट का दीजिए कि 20 वाट का दीजिए कि 50 वाट का दीजिए। जो वाट बोल रहे हो ना वो पावर का ही यूनिट है, ठीक है? तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि एक तो एक रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया जो कि पावर है, और यही पावर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज किया जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको डिफाइन करेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मतलब किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसको हम बोलेंगे पावर, ठीक है? तो अगर हम लिख लीजिए ये दोनों पॉइंट, अब इसको हम फार्मूला पे लाते हैं तो पावर को P से लिखा जाएगा। तब P बराबर क्या लिखेंगे अगर इसके डेफिनेशन से लिखा जाए तो? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट आ रहा है वर्ड, मतलब डिवाइड में टाइम आ रहा है, और किसका रेट है? वर्क का। तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, या इसको हम क्या बोले अभी? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितना एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है पर सेकेंड, वो भी पावर में है। तो वो एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है वो एनर्जी आ कहां से रहा है? वो वर्क डन से आ रहा है। तो जितना हम काम करेंगे उतने हमको एनर्जी मिलेगा या उतने एनर्जी कंज्यूम होगा। तो W को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं E/T? W का यूनिट जूल, एनर्जी का यूनिट जूल। तो जो काम करते हैं वही तो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहां से अगर हम इसका यूनिट पे बात करें तो हम बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। इफ इन 1 सेकेंड 1 जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड, मतलब अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी खपत हुआ है या 1 जूल का काम हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। काम बोलो एनर्जी बोलो, कोई फर्क है?
वर्क डन एनर्जी एक के बाद होता है, जितना हम काम करेंगे वो एनर्जी होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, काम करेंगे तो एनर्जी करना, काम क्या होता था, वर्क डन क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क डन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किए हैं तो वर्क डन और एनर्जी दोनों का मतलब सेम है, जितना काम करेंगे वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसका यूनिट हो गया जूल और समय का सेकेंड। अगर हम बोले इफ इन 1 सेकेंड, if in 1 second 1 joule of energy is dissipated, then we can say that the power of this instrument is 1 watt। ठीक है, अगर 1 सेकेंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 1 जूल एनर्जी खा रहा है, जैसे ये बल्ब है, पंखा है, मरकरी है, ये सब एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं, अगर 1 सेकेंड में हम 1 जूल का काम किए तो मेरा पावर है 1 वाट। समझ रहे हो, दोनों तरीका से समझना है। अगर हम काम कर रहे हैं फिर भी पावर डिफाइंड है, अगर हम एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं फिर भी पावर डिफाइंड है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी एक के होता है। तो अगर हम काम किए तो हम बोलेंगे मेरा पावर कितना है, तो अगर 1 सेकेंड में हम 1 जूल का काम करते हैं तब बोलेंगे मेरा पावर 1 वाट है। या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम करता है तो उसका भी पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। तो अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी का कंजम्पशन है तो पावर कितना के बराबर होगा, 1 वाट। यानी कि हम कह सकते हैं वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं, वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड का नाम है वाट, तो इसका एसआई यूनिट यही बन गया, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पावर का एसआई यूनिट क्या होगा, वाट। कोई दिक्कत, लिखो इसको। हो गया, चलिए आगे लिखिए। तो पावर का ऐसा यूनिट पता चल गया, लेकिन देखो जो प्रैक्टिकली जो मार्केट में जो सामान है या डेली लाइफ में हम जिसको यूज कर रहे हैं वो बड़ा बड़ा सामान भी होता है। बड़ा बड़ा बोले तो ज़्यादा पावर का, ज़्यादा पावरफुल। जैसे हीटर देखा ना, हीटर का कॉइल, हीटर का कॉइल कितना वाट का आता है पता? जो स्प्रिंग जैसा हीटर जलाते हैं ना, बाज़ार में आता है, तो हीटर तो ऐसे नॉर्मली लोग जलाता नहीं है, क्योंकि वो बिजली का खपत बहुत ज़्यादा करेगा। उतना में आराम से गैस खरीद के हम काम चला सकते हैं। तो अभी ठंडा का समय था, तो ठंडा में ब्लोवर या ग्लोवर जिसको बोलता है तो उसका यूज़ करता है लोग, गर्म गर्म हवा फेंकता है, तो उसमें भी तो स्प्रिंग लगा हुआ है, हीटर वाला स्प्रिंग। उसका कभी पावर का कुछ नॉलेज है कि पावर उसका कितना होता है? ये जो एलईडी बल्ब जल रहा है इसका पावर कितना है? 9 वाट, 9 वाट, 10 वाट, 5 वाट, 6 वाट, जो भी बोल लो। अगर हम बोले कि एक बल्ब है, ठीक है, अब बल्ब है कितना वाट का? 100 वाट का। तो 100 वाट का बल्ब का मतलब तुमको क्या समझ में आया? तुमको बल्ब खरीदने तुम गया है मार्केट में, ठीक, एगो बल्ब है 100 वाट का, एगो बल्ब है 10 वाट का, एगो बल्ब है 5 वाट का, ठीक है। 1 सेकेंड में 100 वाट नहीं, 100 जूल, क्योंकि वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो अगर 100 वाट का मतलब है तो 100 वाट का अगर तुम बल्ब खरीद रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास समझदारी है कि बल्बवा 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसका ही मतलब है। और इसी हिसाब से मार्केट में बिक रहा है सामान। तुमको जो जरूरत है उसके हिसाब से सामान खरीदो। तुम अगर बिजली बिल कम देना चाहता है और थोड़ा रोशनी कम में भी काम चलेगा तो 10 वाट का बल्ब ले लो, 10 जूल पर सेकेंड, मतलब 100 वाट का एक बल्ब जलाएगा और 10 वाट का 10 बल्ब जलाएगा तो एनर्जी का कंजम्पशन बराबर होगा। तब बुद्धिमानी किसमें है कि 10 वाट का 10 गो बल्ब जला दो, 100 वाट का कंजम्पशन होगा और सब रूम तुम्हारा पूरा घर उजाला हो जाएगा। हर रूम में एगो बल्ब डाल दो, 10-10 वाट का, सब रूम में लाइट हो गया।
अब 100 वाट का अगर सब रूम में डालेगा तो 1000 वाट जाएगा, 1000 जूल पर सेकंड खपत हो रहा है, तब बिजली बिल बहुत ज़्यादा आएगा, तब पैसा ना लगेगा। तो आइडिया आपको मिल रहा है कि पावर का मतलब क्या है। अब इसका कुछ बड़ा यूनिट समझते हैं, लिखो नीचे, सम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, सम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। आप सुने होंगे किलोवाट, सुने हैं, एक होता है वाट, तो वाट का मतलब जूल पर, वाट में क्या लग गया, तो कोई बोले कि किलोवाट किसको कहेंगे, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। एक होता है हॉर्स पावर, सुना है, एचपी, मोटर वोटर जनरली आता है 2 एचपी का, 3 एचपी का, ऐसे बोलता है। तो जो एचपी है इसको हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, बस यूनिट है। कोई पूछे कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, 746 वाट। 746 वाट अगर पावर है तो उसको हम 1 एचपी बोल सकते हैं, ठीक है। और 746 वाट पावर आप समझ रहे हो कि 746 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा। अगर मान लो कि 3 एचपी का मोटर है, मोटर में आता है ना एचपी, तो मोटर का पावर बताता है, जितना पावरफुल रहेगा पानी का स्पीड उतना ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि 5 मंजिला मकान है, ग्राउंड से तुमको पानी पहुंचाना है 5 मंजिला पे, तब बहुत हाई प्रेशर से उसको हम ऊपर ले जाएंगे तब ऊपर पहुंचेगा न, तो ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रहा है, तो ऊपर जाने के लिए उसका प्रेशर बहुत हाई होगा। अब प्रेशर का मतलब कि उसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वर्कडन ज़्यादा करना पड़ेगा, तब पावर ज़्यादा होगा तब ना वर्कडन ज़्यादा होगा। तब मोटर लगाते हैं 1 एचपी का, 2 एचपी का, 3 एचपी का, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लगाते जाएंगे। तो 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों को लिख लो, किलो वाट और हॉर्स पावर। मेगावाट में कितना बोलेगा, 10 के पावर 6, ठीक है। मेगावाट का मतलब 10 के पावर 6 वाट। ठीक है, लिखो तो, एक सवाल लिखो तो, A body does 20 joules of work. A body does 20 joules of work in 5 seconds. A body does 20 joules of work in 5 seconds. Full stop. What is its power? What is its power? 4 वाट। सीधा सीधा बात है, P बराबर W/T। W आपको 20 जूल दिया है, समय आपको 5 सेकंड दिया है, तो 20/5 4 वाट हो गया, या इसको 4 जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप? व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप? What is the power of a pump which takes 10 seconds, which takes 10 seconds to lift 100 kilogram of water, 100 kilogram of water to a water tank, situated at a height of 20 meter, situated at a height of 20 meter। क्वेश्चन मार्क दे दो, अब ब्रैकेट में लिखो स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, दोनों को एक साथ बनाना। एन इलेक्ट्रिक बल्ब consumes
7.2 किलो जूल, an electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy. 7.2 kilojoule of electrical energy in 2 minutes. In 2 minutes. Full stop. What is the power of the electric bulb? What is the power of इलेक्ट्रिक बल्ब? बताओ इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर क्या होगा? जल्दी से 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से आंसर बताओ। हम्म, 2 किलोवाट, ठीक है। कितना आया तीसरा का? 6 वाट के 60 वाट। कोई दिक्कत है तो बताओ। सब बन गया? सबका आंसर आया? सब बन गया ना? चलो लिखो तो नीचे, ठीक है। सब आसान आसान सवाल है। तो पावर का मतलब समझ में आया होगा कि पावर का मतलब क्या होता है। देखो और एक एग्जांपल से हम तुमको समझा देते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो कि एक कुआं है, ठीक है। ये कुआं है, पानी इसमें भरा हुआ है और इसमें मान लो कि पुली सिस्टम लगा हुआ है। देखो पुलिस सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे आदमी है, इसको पकड़ के खींच रहा है। तो खींचेगा तब बाल्टी ऊपर आएगा, तो ये वर्कडन कर रहा है ना। मान लो कि आदमी ए है, इसको इस पानी को बाहर खींचने में समय लगता है मान लो T1, ठीक है। T1 समय मानते हैं। और एक दूसरा आदमी है जो सेम काम कर रहा है, ठीक है। सेम हाइट से खींच रहा है और इसको समय लग रहा है मान लो T2। काम दोनों बराबर कर रहा है। यहाँ का वर्कडन यहाँ का वर्कडन इक्वल है क्योंकि दोनों सेम कुआं से सेम हाइट से पानी को खींच रहा है। पहला आदमी ए को समय लगा T1, दूसरा आदमी बी को समय लगा T2। अगर दोनों का समय इक्वल होगा, इफ T1 इक्वल टू T2, अगर दोनों का समय इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दैट्स इम्प्लाइज पावर ऑफ ए, जो मैं आदमी है मैन, पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी। दोनों का पावर भी इक्वल होगा क्योंकि सेम काम सेम टाइम में कर दिया। तो दोनों सेम काम किया, सेम टाइम में कर दिया, तो दोनों का पावर इक्वल है। अगर हम बोल दें कि इफ T1 इज मोर ग्रेटर देन T2,
अब बोलो, T1 इज ग्रेटर देन है, तो T1 ग्रेटर देन मतलब समय ना है, तो ये टाइम ज्यादा लिया, तब पावर का मतलब क्या होता है W/T। अगर समय बढ़ाओगे तब पावर घटेगा, इन्वर्सली है। तो अगर यहां पे हम बोले कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ ए लेस देन पावर ऑफ बी होगा। समय ई ज्यादा ले रहा है तो इसका पावर कम गया, और ई समय कम लिया तो इसका पावर बढ़ गया। केस तीसरा में क्या समझना कि T1 इज लेस देन T2। पहले T1 ग्रेटर देन था, अब क्या है लेस देन। अब समय किसको ज्यादा लग रहा है T2 मतलब B को, तो इसका पावर कम जाएगा और इसका पावर, तो इसका मतलब हम बोलेंगे पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन। तो ये हुआ आदमी का पावर। अब आदमी को शरीर देख के पावरफुल नहीं बोलना है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कि मोटा है तो पावरफुल होगा, ऐसा कोई जरूरी, मोटा है तो आलसी भी हो सकता है। जो जल्दी काम करेगा वो ज्यादा पावरफुल है। फिजिक्स यही कहता है कि जल्दी काम कर रहा है तो पावरफुल है, अगर धीरे धीरे काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि कम पावर वाला है, इसके पास पावर कम है। तो एग्जांपल से क्लियर है। तो बस ये समझाने के लिए हम आपको बताए थे। इसके बाद लिखो तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट तो सब कोई जानता है, जूल होता है। अभी कॉमर्शियल यूनिट क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल। ये कॉमर्शियल यूनिट का मतलब समझते हो क्या? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं, देखो बिजली का जो मीटर लगा हुआ है ना, हर मंथ में आता है कोई आदमी और उसका रीडिंग लेके जाता है और उसके हिसाब से बिजली बिल देके जाता है, इतना पैसा चुका दीजिए बोलता है ना। तो मीटरवा में हमको क्या ऐसा नोट करता है और कैसे कैलकुलेट करता है, वो पैसा कैसे कैलकुलेट होता है, इसके बारे में जानते हो? उसी को कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। बोलता है ना कि 5 यूनिट उठा है मीटर, या 50 यूनिट उठा है, या 500 यूनिट उठा है, तब 500 यूनिट, देखो समझना बात को, 500 जो यूनिट बोले ना, यूनिट का मतलब क्या है? कॉमर्शियल यूनिट, या इसी को बोलता है ट्रेड यूनिट। क्या बोलता है? तब 500 यूनिट, यूनिट तो तुम सुना है कि बिजली का रीडिंग कितना है, 500 यूनिट इस बार उठा इस मंथ में, तब 500 यूनिट उठा, इसका क्या मतलब हुआ? कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? अगर 500 यूनिट उठा है इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब समझते हैं कि यूनिट कहते किसको है। ये जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो आखिर यूनिट का मीनिंग क्या है? तो यूनिट का मीनिंग होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को यूनिट डिफाइन किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? 0.5। देखो देखो पहले सुन लो पूरा, उसके बाद समझना। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, लेकिन चाहे तो यही एनर्जी को हम किस में नाप सकते हैं? किलोवाट आवर। तो कोई क्वेश्चन ये आता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, पहला ऑप्शन में देगा पावर, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी कुछ और दे देगा, वर्क डन। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट हुआ? एनर्जी का। किसका यूनिट हुआ? अब ये एनर्जी का यूनिट कैसे है सो समझो, इसको ट्रांसफॉर्म करो कि एक यूनिट उठेगा तो इसका मतलब क्या है, या 1 किलोवाट आवर का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखो ई, पी बराबर क्या पढ़ाए थे? W/T, या इसी को क्या लिखते हैं? E/T। पावर का यूनिट वाट, और टाइम का यूनिट सेकेंड, घंटा, मिनट सब होता है ना। इसको वाट में ले रहे हैं या किलोवाट में, बड़ा यूनिट किलोवाट होता है ना, तब पावर किलोवाट में, तो इसको घंटा में। तो ई बराबर क्या बनेगा? ई बराबर PT, ई बराबर P इंटू टी। पावर को किस में ले लो? किलोवाट, और टाइम को किस में ले लो? तो बताओ किलोवाट आवर दिख गया, तो किलोवाट आवर किसका यूनिट आ रहा है? अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करो कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा जी? तो 1 किलोवाट आवर है, तो ये 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, अगुना
1 आवर का मतलब 60 मिनट, सेकेंड में बदलो 3600 सेकेंड। तो देखो 3600 सेकेंड हुआ ना। वाट किसको कहता है? जूल पर सेकेंड। अब ये भी तो पढ़े थे। आई इंटू 3600 सेकेंड, सेकेंड बढ़ गया, जूल में देखो मिल गया। एनर्जी का यूनिट जूल होता था। तो किलोवाट आवर और जूल में कोई अंतर नहीं है, बस बोलने का फर्क है, तुमको समझना चाहिए। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हुआ देखो तो 3 जीरो और 3 2 5 जीरो। इसको लिख सकते हैं 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। आपको यही वैल्यू दिखेगा बुक में या न्यूमेरिकल जब सवाल आता है एग्जाम में, तो इसका वैल्यू लिखेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर का मतलब कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 1 किलोवाट आवर का मतलब। अब इसी को यूनिट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? एक यूनिट। अगर 1 किलो, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, अब ऐसे समझो कि कोई आपके पास बल्ब है मान लो, इसका पावर कितना है 1 किलो वाट। अगर इसको 1 घंटा के लिए समय दे दी 1 घंटा, अगर ये बल्बवा को 1 घंटा तक अगर हम जलाएंगे तो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा ना। तो कोई पूछे कि 1 किलोवाट बल्ब, 1 किलोवाट का बल्ब है, अगर इसको 1 घंटा तक हम लगातार अगर ग्लो करवाएं तो बताओ टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा? तो बोलना वो बोला कि 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर तुम यूज कर रहे हो कितना देर तक? 1 घंटा तक, तो कितना एनर्जी खपत होगा? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। आईसी का पैसा लेता है। जो यूनिट हम तुमको बताया ना, कॉमर्शियल यूनिट जिसको यूनिट बोल रहे हैं, यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। अब इसी का रेट डिफाइंड है कि 7 रुपए लगेगा, 7 रुपए पर यूनिट। अब तुम मान लो कि महीना में 500 यूनिट खपत किया और 7 रुपए यूनिट किलोवाट आवर ले रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 3500 रुपया बिजली बिल भेजेगा। क्या समझ में आया बात? तो ये होता है कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो लिख लो। आप हेडिंग डाले थे ना, इसको समझ तो गया होगा। तुम लिखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। लिखिएगा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, लिखा हुआ है बोर्ड पे देखो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। and in general this amount of energy, and in general this amount of energy is called as 1 unit, is called as 1 unit of electricity, 1 unit of electricity। तो बताओ बिजली बिल का रीडिंग कैसे आता है? तुमको समझ में आया होगा, है ना? एक चीज सीखे ना। चलिए अब इसमें देखिए सवाल बनाते हैं। अब यही कैलकुलेशन करना होगा। पावर दे देगा, समय दे देगा, आप बोल देंगे 5 रुपये मीटर, 5 रुपये पर यूनिट लगता है, बताओ इतना घंटा तक इसको जलाए हैं तो कितना पैसा हमको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। क्वेश्चन लिखो, लिखो रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स, a radio set of 60 watts runs for 50 hours, 50 runs for 50 hours, full stop. How many units
हाउ मेनी यूनिट्स, यूनिट्स के ब्रैकेट में क्या लिखना, यूनिट किसको कहते हैं, किलोवाट आवर, तो ब्रैकेट में लिख लो किलोवाट आवर। हाउ मेनी यूनिट्स ब्रैकेट में किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड इफ, क्वेश्चन मार्क दे देना, फिर लिखना आगे इफ, हाँ, इफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, if rate of electricity is 10 rupees per unit, if rate of electricity is 10 rupees per unit, then what amount, then what amount will be, या will have लिखना, then what amount will have to pay, will have to pay, कितना अमाउंट हमको पे करना होगा। ठीक है, इस सवाल को बना लो, यूनिट के कॉमर्शियल यूनिट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या क्या गिवन है, पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसको आप नोट करो और उसके हिसाब से सोचो कि क्या पूछ रहा है। कुछ पावर दिया गया है, कितना, रेडियो सेट दिया था, रेडियो सेट का पावर है, रेडियो देख रहा है ना, एक रेडियो है कितना वाट का, 60 वाट का रेडियो है, कितना घंटा चलाया है, तो टाइम कितना दे दिया, 50 आवर, ये ना, बोला कि बताइए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, तो एनर्जी बराबर अभी तो पढ़ाए थे, ई बराबर पी इंटू टी, पावर कितना 60 वाट, तो बताओ वाट ऐसा यूनिट है ना, ये क्या है ऐसा यूनिट, हमको लाना है किलो वाट आवर में, तो सबसे पहले वाट को किस में बदल दो, वाट को किस में बदल दो, किलो वाट में, तो किलो वाट में बदलने के लिए कितना से भागा दे 1000, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, तो 60 वाट बराबर कितना किलो वाट, तो 60 बटा 1000, तो 60 बटा 1000 किलो वाट हो गया। आवर, तो आवर कितना है 50, 0 से 0, 5 से 20 और 20 से 3, कितना हुआ 3 किलो वाट आवर, इतने एनर्जी कंज्यूम करेगा। हमको बोला कितना अमाउंट हमको पेड करना पड़ेगा, तो अमाउंट यहां पे हम लिख देते हैं अमाउंट, तो बताइए पर यूनिट, इसको यूनिट बोलते हैं किलो वाट आवर को, पर यूनिट 10 रुपया, तो 10 गुना 3 कितना हो गया 30 रुपया हमको पेड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हुआ, लिखो, तो इस तरह का सवाल जनरली आपको मिलेगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्लास और पढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट क्लास हो जाएगा। वर्क पढ़ा दिए, एनर्जी पढ़ा दिए, पावर पढ़ा दिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे होता है और किस किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कॉमनली जो होते हमको दिखता है उसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज ले लेंगे। तो लिखो, तो एक क्वेश्चन और, अ फैमिली uses 250 units of electrical energy. A family uses 250 units of electrical energy during a month, मतलब एक महीना में एक परिवार कितना एनर्जी को खपत कर रहा है, 250 यूनिट बोला गया ना। कैलकुलेट दिस, फुल स्टॉप देना, कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल, कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। ये तो एकदम आसान सवाल है, आपको कॉमर्शियल यूनिट दे दिया है, अब बोला है कि उसको जूल में बदलो, तो अभी तो पढ़े थे ना, 1 किलोवाट बराबर कितना जूल,
1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट बराबर कितना जूल? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बताओ एक महीना में कितना खपत कर रहा है? 250 यूनिट। यूनिट किसको बोलते हैं? किलोवाट आवर। तो 250 यूनिट का मतलब 250 किलोवाट आवर। बोला कि इतना एनर्जी वो खपत कर रहा है, तो बताइए जूल में कितना होगा? तो इसको डायरेक्टली गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 250 गुना 3.6 गुना 10 के पावर 6, जो भी गुना करके आए वो किस में हो जाएगा? जूल। तो सब अपना बेसिक चीज़ है जो हमको पता होना चाहिए कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हैं उसका क्या पावर है। पावर ज़्यादा है तो हमको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। घर में ठंडा के दिन में लोग मन भर हीटर जलाता है, पता चला बिजली बिल आया 10,000, तो दिमाग खराब हो गया कि इतना कैसे आ गया? तो 10,000 क्यों आया? क्योंकि हीटर का कॉइल का जो पावर होता है ना 1,000 से शुरू होता है। हीटर का जो कॉइल तुम देख रहे हो ना, तो सबसे कम जो पावर आएगा वो 1,000 वाट का आएगा। 1,000 वाट का मतलब 1 किलोवाट। 1500 वाट आएगा, 2,000 वाट आएगा, 2500 वाट आएगा, 3,000 वाट आएगा, 3500 वाट आएगा। इतना पावर तक हीटर का कॉइल आता है। अब सोच लो कि 3500 वाट का अगर हीटर का कॉइल हम 3-4 घंटा भी जला लिए तो कितना एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा? समझ रहे हो? आइडिया मिल जाएगा ना। 3500 वाट है, अगर 4 घंटा जलाए तो गुना 4। देखो हमें एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो या 3,000 या 2500, 2,000 ले लो कि 2,000 वाला हीटर जलाया है। अगर 2,000 पावर का कोई हीटर 4 घंटा जलाया तो 4 दूना 8,000 किलो वाट आवर। 8,000 किलो वाट आवर का मतलब क्या हुआ? 8 यूनिट। बोलो, 1 यूनिट का 10 रुपया, क्या रुपया लग गया? 80 रुपया उताप गया। 80 रुपया उताप गया हीटर से। 4 घंटा में 80 रुपया ताप गया। अगर वो महीना भर या ठंडा अगर 2-3 महीना है, अगर 2-3 महीना ताप गया तो 1,000 ताप जाएगा। हाँ, ज्यादा ही ताप जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यही होता है। तो ये कैलकुलेशन आपको हम बताए आज कि पावर क्या होता है, पावर का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका कॉमर्शियल यूनिट क्या है, एनर्जी का पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ तो कंप्लीट है। तो चलिए ठीक, फिर से अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे।